नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरुआत करते हैं। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दें। क्लास खत्म होने के बाद इस क्लास को शेयर जरूर कर देना। अगर आप भी आर्मी की तैयारी करते हैं तो मात्र एक क्लास अंत तक देखें और उसके बाद डिसाइड करना है कि इस चैनल पर आपको क्लास लेना है या नहीं लेना है। दोस्तों, आर्मी सामान्य ज्ञान के जो 3000 महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनकी सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसके 10 भाग हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं भाग नंबर 11। दोस्तों, अगर आपने 10 पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको सामान्य ज्ञान के 3000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको 10 पार्ट मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज का इस सेशन शुरुआत करते हैं। सेशन बहुत ही खास है, इसलिए सेशन को शेयर करना ना भूलें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट कर रहा हूं, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी उपांग, ऑप्शन सी पर्व, ऑप्शन डी परिशिष्ट पर्वन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी परिशिष्ट पर्वन। जी हां दोस्तों, जैन ग्रंथ था परिशिष्ट पर्वन, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। अब वो क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं जो आर्मी के पेपर में चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन इस लैंग्वेज में पूछा गया था कि प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो आपका आंसर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। जी हां दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो आपका आंसर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो आपका आंसर रहेगा जैन गुरु कौन थे, भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। आपका आंसर रहेगा चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहे हैं। एक क्वेश्चन यह पूछा गया था कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त आपका सही होगा। चाणक्य का अन्य नाम क्या था, विष्णुगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम था, अर्थशास्त्र। चाणक्य की पुस्तक कौन सी थी, अर्थशास्त्र। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो आपका आंसर रहेगा चाणक्य। एक क्वेश्चन यह पूछा गया था कि चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। तो 4 ऑप्शन थे, उनमें से राजनीति आपका सही होगा। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, राजनीति से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में मुख्य रूप से किसने मदद की थी। चाणक्य ने की थी। किसने की थी, चाणक्य ने की थी। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आर्मी के पेपर में पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं रिलेट करके आपको पढ़ा रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक सेशन में हम 100 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। 3000 प्लस क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था। तो आपका आंसर रहेगा 305 ईसा पूर्व में। कब हराया था, 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच क्या हो गई थी, संधि हो गई थी। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह किससे कर दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कार्नेलिया का विवाह कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे। तो आपका आंसर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है, इंडिका। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इंडिका के लेखक कौन है। काफी बार आर्मी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिका के लेखक कौन है। तो आपका आंसर रहेगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो जैन धर्म के 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। तो दोस्तों, जैन धर्म से बनने वाले कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन और चंद्रगुप्त मौर्य से बनने वाले सभी के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कशन करवा दिए हैं। इससे बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट कर रहा हूं,
भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 9 अगस्त 1942, ऑप्शन डी 10 अगस्त 1942। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब वो क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी से बनने वाले भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए कुछ और आंदोलन भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। जितने भी आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं सभी के सभी क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? महात्मा गांधी। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपका आंसर रहेगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। क्यों की थी? रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन को किस कारण से स्थगित किया गया था? चोरी चोरा घटना के कारण। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठेगा कि सर ये चोरी चोरा घटना क्या है? ये भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। पहला क्वेश्चन क्या था कि असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया गया था? 11 फरवरी 1922 ईस्वी को। स्थगित करने का कारण क्या था? चोरी चोरा घटना। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन था कि सर चोरी चोरा घटना क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं। चोरी चोरा एक जगह का नाम है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। यहां पर एक घटना होती है 5 फरवरी 1922 ईस्वी की घटना है। असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारियों ने गुस्से में आकर एक थाने में आग लगा दी जिसमें एक थानेदार और 21 कांस्टेबल शहीद हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी ने किस एक्ट को काला कानून कहा था? क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि गांधी जी ने किस कानून को या किस एक्ट को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था और कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसे ही दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। और इसी समझौते के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस समझौते के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था? तो आपका आंसर रहेगा गांधी इरविन समझौते के बाद। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1931 ईस्वी को। चलिए अब वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आर्मी के एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। पोरबंदर में, कहां? गुजरात के अंदर हुआ था। 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था। तो 2 अक्टूबर को कौन सी जयंती मनाई जाती है? गांधी जयंती। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो आपका आंसर रहेगा 2 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। हत्यारा कौन था? हत्या करने वाला कौन था? नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने की थी। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। तो 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर रहेगा 30 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कशन करवा रहा हूं सभी के सभी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्मी के पेपर में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इस क्लास को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। आर्मी की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास खत्म होने के बाद इस क्लास को शेयर कर देना। आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है।
लेकिन शेयर करने का काम आपका है। इतना शेयर कर दें कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास ये सेशन पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी के सभी क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिए। महात्मा गांधी से संबंधित और कुछ इंपॉर्टेंट जो आंदोलन थे उनसे संबंधित बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आर्मी के एग्जाम में पूछे गए सभी के सभी क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी रूस। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट कर दें। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट क्या करो, जो भी इस क्लास को बाद में देखते हैं वो भी इस सेशन को शेयर और लाइक करें। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट किया करो, जिससे आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। अगर आप कमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा, अगर नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी तैयारी क्या चल रही है। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रूस। जी हां दोस्तों, मौलिक कर्तव्य का जो विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। अब हम वो क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं जो आर्मी के पेपर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, मौलिक कर्तव्य को कब अपनाया गया था, किस संविधान संशोधन के तहत अपनाया गया था, अगर मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस से लिया गया था तो हमारे संविधान में जितने भी विदेशी स्रोत हैं जो आर्मी के पेपर में पूछे गए हैं वो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर रहेगा कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 क के अंदर अनुच्छेद 51 क के तहत इसका उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के भाग 4 क के अंदर अनुच्छेद 51 क में है। यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 4 क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति की अनुशंसा के तहत जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के तहत जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। चलिए अब वो क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख विदेशी स्रोत डिस्कशन करते हैं जो आर्मी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं और पूछे गए हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे कि मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार का प्रावधान राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग। महाभियोग क्या होता है? राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है, महाभियोग चलाया जाता है जिसके तहत राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका भी आंसर क्या रहेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल का जो पद है यह किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है कि एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि में क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तियों का जो मनोनयन किया जाता है राज्यसभा के अंदर, यह प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका आंसर रहेगा आयरलैंड के संविधान से। चलिए नेक्स्ट और एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन भी किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विदेशी स्रोतों से, ये एक पूरा टॉपिक है। एक पूरा टॉपिक मैंने आपको 2 मिनट में क्लियर करवा दिया। इससे बाहर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर संविधान के विदेशी स्रोतों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, लेकिन इंपॉर्टेंट और हार्ड क्वेश्चन कैसे बन गया था वो भी मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट और अच्छा इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हिंदी में नहीं दिया था।
एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश में। एक्सोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और आयनोस्फीयर ऑप्शन थे। तो आपको ये चारों ऑप्शन याद रखने हैं कि बाह्य मंडल को क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर, सौर मंडल को क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल को क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर और आयन मंडल को क्या कहते हैं, आयनोस्फीयर। दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है और इंग्लिश में ज्यादा पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं। जो आपकी पृथ्वी है इसके समीप जो नजदीक में पाई जाने वाली परत है उसको क्या कहते हैं। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सौरमंडल। और सौरमंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए अब वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वायुमंडलीय परत से संबंधित, वायुमंडलीय परत कितनी है, पृथ्वी को घेरे रखने वाली वायुमंडलीय परत कितनी है, कौन कौन सी हैं और उनसे बनने वाले जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आर्मी के पेपर में पूछे गए सभी के सभी मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूं। चलिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत कौन सी है, तो आपका आंसर रहेगा सौरमंडल, ट्रोपोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, तूफान, वर्षा कौन सी परत में होती है, वायुमंडलीय किस परत में होते हैं, आपका आंसर रहेगा सौरमंडल। सौरमंडल से तीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि वायुमंडल के जो सबसे नीचे वाली परत है वो कौन सी है, सौरमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, तूफान ये कौन सी परत में होती हैं, सौरमंडल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मौसमी परिवर्तन की छत किस मंडल को कहा जाता है, तो आपका आंसर रहेगा सौरमंडल। तो सौरमंडल से तीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तीनों के तीनों क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कशन करवा दिए हैं। चलिए अब चलते हैं समताप मंडल से। समताप मंडल से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुयान उड़ाने का आदर्श मंडल कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा कौन सा, समताप मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ओजोन मंडल से। ओजोन मंडल में दोस्तों एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ओजोन मंडल में ओजोन परत किस काम आती है, सूर्य से जो पैराबैंगनी किरण आती हैं उनको अवशोषित करती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किस मंडल को कहा जाता है, तो आपका आंसर रहेगा ओजोन मंडल। पृथ्वी का सुरक्षा कवच कौन सा है, ओजोन परत है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किस मंडल को कहा जाता है, तो आपका आंसर रहेगा ओजोन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है, CFC। CFC का फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नष्ट करती है। चलिए अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि CFC गैस किसके द्वारा निकलती है, तो AC एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर के द्वारा CFC गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओजोन परत की मोटाई मापने में किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं सभी के सभी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि आर्मी के पेपर में ये सभी के सभी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही सेशन आपको मिलते रहे तो सेशन को शेयर कर देना, आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास इस सेशन को पहुंचा देना। जितने भी भाई सेशन के साथ जुड़े हुए हैं सभी को जय हिंद जय भारत। सेशन को शेयर कर दें और लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन आदि की तरंगों को परावर्तित कौन सा मंडल करता है, आयन मंडल करता है। कौन सा मंडल, आयन मंडल। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाला मंडल कौन सा है, आयन मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस मंडल में स्थित होती हैं, आयन मंडल में स्थित होती हैं। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती हैं उनको कहां स्थापित किया जाता है, आयन मंडल में स्थापित किया जाता है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल की परतों का क्रम नीचे से ऊपर, जो वायुमंडलीय परतें हैं नीचे से ऊपर कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले होती है सौरमंडल, उसके बाद होती है समताप मंडल, उसके बाद होती है ओजोन मंडल, उसके बाद होती है आयन मंडल और लास्ट में होती है बाह्य मंडल। तो दोस्तों जितने भी वायुमंडलीय परतों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आर्मी के पेपर में पूछे गए हैं सभी के सभी मैंने डिस्कशन करवा दिए। ये अपने आप में एक टॉपिक है लेकिन एक क्वेश्चन के साथ सभी के सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताएं कि सेशन आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए एंजिल जलप्रपात, ऑप्शन बी जोग जलप्रपात, ऑप्शन सी नियाग्रा जलप्रपात, ऑप्शन डी खोन जलप्रपात। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। सबसे ऊंचा झरना कौन सा है,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जितने भी भाई ऑप्शन ए कर रहे हैं उन सभी का सही है, एंजिल जलप्रपात। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठने वाला है कि सर ये एंजिल जलप्रपात सबसे ऊंचा है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, कौन सी नदी पर स्थित है, कौन से देश में स्थित है, और सबसे ऊंचा ये है तो सबसे चौड़ा कौन सा है। अगर विश्व का सबसे ऊंचा ये है तो भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है, किस नदी पर है, कितना ऊंचा है। सभी के सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में बनने वाले हैं, सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है आपके दिमाग में कि सर सबसे ऊंचा जलप्रपात आपने बता दिया कि एंजिल जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 979 मीटर है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो आपका आंसर रहेगा 979 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आपका आंसर रहेगा केरोनो नदी पर। कौन सी, केरोना नदी के ऊपर स्थित है, किस देश में, वेनेजुएला देश के अंदर स्थित है। कौन सा जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है, खोन जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात, खोन जलप्रपात है। कहां पर है, लाओस के अंदर है। किस नदी के ऊपर स्थित है, मेकोंग नदी के ऊपर स्थित है। कौन सा जलप्रपात, खोन जलप्रपात मेकोंग नदी पर स्थित है। एंजिल जलप्रपात केरोना नदी के ऊपर स्थित है। कंफ्यूजन नहीं होना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोग या गरसोपा जलप्रपात। जोग या गरसोपा जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 255 मीटर है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि जोग या गरसोपा जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपका आंसर रहेगा 255 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जोग या गरसोपा किस नदी के ऊपर स्थित है, तो आपका आंसर रहेगा शरावती नदी। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे सभी के सभी मैंने आपको डिस्कशन करवा दिए। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को प्लीज लाइक और शेयर कर दें। आप जितना शेयर करोगे उतना ही अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, और मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं कि YouTube के ऊपर आर्मी के लिए इतनी स्पेशल क्लासेस कहीं नहीं मिलने वाले हैं। यह जरूर है कि आने वाले टाइम में इसी सेशन को लोग कॉपी करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा सेशन अवेलेबल नहीं है। इसलिए अगर आप आर्मी की तैयारी करते हैं तो बेफिक्र इस चैनल से जुड़ जाइए। आपकी 6 महीने में इतनी बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा कि जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाओगे तो चुटकियों में क्वेश्चन को उड़ा दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है। इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए आइस हॉकी से, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, ऑप्शन डी बैडमिंटन। सॉरी, राइडर कप का संबंध किस खेल से है, जल्दी से कमेंट कर दें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोल्फ से। राइडर कप का संबंध किससे है, गोल्फ से। अब वो सभी क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं जो गोल्फ से बनते हैं। आपके दिमाग में काफी क्वेश्चन बनते हैं कि सर गोल्फ के खेल परिसर को क्या कहते हैं, गोल्फ से संबंधित कुछ शब्दावली जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो कौन कौन सी है, गोल्फ से संबंधित और कौन सी ट्रॉफी है जो आपके पेपर में पूछी गई है। चलिए सभी के सभी क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। और जो गोल्फ खेल है वो सर्वप्रथम कहां खेला गया था, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपके लिए मैं लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन बनता है कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है, तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिया कि गोल्फ खेल से संबंधित है राइडर कप। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किस खेल से। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा गया है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किस खेल से है, आपका आंसर रहेगा गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि गोल्फ का खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है, कोर्स नाम से। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कोर्स खेल परिसर किस खेल का है, तो आपका आंसर रहेगा गोल्फ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोल्फ में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गोल्फ में खिलाड़ियों की संख्या निर्धारित नहीं होती है, क्योंकि गोल्फ में कई व्यक्ति एक साथ प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टी पुट केडी का संबंध, जो टी पुट केडी शब्दावलियां हैं ये किस खेल से संबंधित हैं, तो आपका आंसर रहेगा गोल्फ से। और एक अलग से क्वेश्चन पूछा गया था कि आयरन शब्दावली किस खेल में प्रयुक्त होती है, तो आपका आंसर रहेगा गोल्फ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सैंडी लॉज खेल, सैंडी लॉज गोल्फ का खेल मैदान है ये किस देश में स्थित है, स्कॉटलैंड में स्थित है। कहां पर स्थित है, स्कॉटलैंड में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा गया था कि सैंडी लॉज खेल मैदान किस देश में स्थित है, तो आपका आंसर रहेगा स्कॉटलैंड में। तो गोल्फ से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी के सभी मैंने आपको डिस्कशन करवा दिए। अगर सेशन अच्छा लग रहा है और अभी तक लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है,
दोस्तों आर्मी के पेपर में जितने भी इंपोर्टेंट संगठन है वो पूछे जाते हैं, तो जितने भी इंपोर्टेंट संगठन है मैं आपको सारे के सारे क्लियर करवा दूंगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन ए वियना, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी जिनेवा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं कितने भाई सही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कमेंट कर दें, जल्दी से कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जितने भी भाई ऑप्शन डी कर रहे हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड, उन सभी का सही है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनने वाले हैं कि सर आपने ये तो बता दिया कि विपो का जो मुख्यालय है वो है कहां पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब आपके पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे कि इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस संगठन की स्थापना कब हुई थी। चलिए डिस्कशन करते हैं। इस संगठन की स्थापना दोस्तों 1967 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1967 ईस्वी में। एक और इससे संबंधित क्वेश्चन ये बनता है कि विपो की फुल फॉर्म क्या है? द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो की फुल फॉर्म है। यह भी आपके आर्मी के पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? ऑप्शन ए तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी अमृतसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? वाराणसी में। दोस्तों अब हम सभी क्वेश्चन वो डिस्कशन करने वाले हैं जो लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित हैं और आर्मी के पेपर में पूछे गए हैं। चलिए डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन यह पूछा गया था कि लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी का था। 2 अक्टूबर को कौन कौन सी जयंतियां मनाई जाती हैं? एक तो शास्त्री जयंती मनाई जाती है, एक गांधी जयंती मनाई जाती है और 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम क्या है? शांति पुरुष। शांति पुरुष इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इनके शासनकाल में 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था और इस युद्ध को शांत करने के लिए, शांति करने के लिए कौन गए थे? समझौता किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। तो पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध कब हुआ था? तो आपका आंसर रहेगा 1965 ईस्वी में। अब दोस्तों आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, जो भी सेशन को बाद में देखेंगे वो भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। जो भी भाई इस सेशन को बाद में देखते हैं वो भी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 ईस्वी को। दोस्तों ताशकंद कहां पर है? वर्तमान उज्बेकिस्तान में है। ताशकंद में 10 जनवरी 1966 ईस्वी को एक समझौता हुआ था जिसमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। 10 जनवरी 1966 ईस्वी को समझौता हुआ था शांति को लेकर, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध चल रहा था इसकी शांति के लिए समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 ईस्वी को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 10 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद में समझौता हुआ था। उसके अगले दिन ही 11 जनवरी 1966 ईस्वी को लाल बहादुर शास्त्री की एक रहस्यमय परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? विजय घाट। और राजघाट किसका समाधि स्थल बताया था मैंने? महात्मा गांधी का। चलिए आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कशन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 के साथ मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करवाने वाला हूं जो आपके आर्मी के पेपर में दिवस से संबंधित पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करें। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सभी के सभी कमेंट करेंगे। जितने भी भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद जय भारत। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी
4 दिसंबर, ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। तो जल्दी से कमेंट कर दे वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8 अक्टूबर। जी हां दोस्तों, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से कमेंट कर दें। उसके बाद हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। अक्टूबर माह में जितने भी दिवस हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं वो भी डिस्कशन करेंगे। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है ये भी डिस्कशन करेंगे, और ये क्वेश्चन भी हम डिस्कशन करने वाले हैं कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो जल्दी से कमेंट कर दें थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो सभी भाई कमेंट कर रहे हैं 15 जनवरी। 15 जनवरी सभी का सही है। 15 जनवरी, जितने भी भाई 15 जनवरी आंसर कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी 1949 को अंग्रेजी अधिकारी जनरल रॉय फ्रांसिस से जनरल करेपा ने पदभार ग्रहण किया था। इसी कारण 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे गए सभी के सभी क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमने ये डिस्कशन कर लिया कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। अब क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को। आपसे पूछा जा सकता है कि वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, 8 अक्टूबर 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि वायुसेना का मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। दोस्तों वायुसेना, थल सेना और नौसेना तीनों का ही जो मुख्यालय वो कहां पर है, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। सेशन काफी लंबा हो जाता है, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी फटाफट मैं आपको करवा रहा हूं। 3000 जीके के, जितने भी 3000 जीके के इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो आर्मी के पेपर में पूछे गए हैं वो सभी के सभी मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। दोस्तों ये सेशन आपका बहुत ज्यादा मेहनत के बाद बनता है। इस सेशन में कम से कम 10 घंटे का टाइम लगता है इस सेशन को सेट करने में। जितने भी पीछे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी देखने पड़ते हैं, काफी सारी बुक से देखना पड़ता है, काफी सारा दिमाग से सोचना पड़ता है, उसके बाद ये आपका सेशन बनता है। जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं मैं कोशिश करता हूं कि सभी के सभी एक सेशन में क्वेश्चन इंक्लूड करूं, जिससे जितने ज्यादा आप रिलेट करके पढ़ोगे उतना ही आपको याद रहेगा। तो सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को प्लीज लाइक और शेयर कर दें। इतना शेयर कर दो कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास पहुंच जाए। आप जितना शेयर करोगे उतने ही अच्छे क्लास आपको मिलने वाले हैं, बेहतरीन से बेहतरीन क्लास। मैथ की क्लास भी आपको जल्दी से जल्दी मिलने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये डिस्कशन करते हैं कि अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं वो डिस्कशन कर लेते हैं, फटाफट डिस्कशन करेंगे। नोट कर लेना कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तीनों ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। 5 सितंबर को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दिवस पर। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन में से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना हुई थी, इसी कारण 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है, 31 अक्टूबर को। तो दोस्तों ये था आपका सेशन, कम से कम हमने 100+ इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए। आज की क्लास का लास्ट एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बचाता है कि प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट कर दें। ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी वात्स्यायन, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी उत्बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, फिरदौसी हैं। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओगे। और अगर आप आर्मी भर्ती की तैयारी करते हो और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का निशान है इस घंटी के निशान को जरूर दबा लेना। और अगर आप आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो 73000133 मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करोगे। अगर अच्छा लगा है तो इस सेशन को प्लीज शेयर कर दें, इतना शेयर कर दें कि आपके आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास ये सेशन पहुंच जाए। सेशन के क्लास के नीचे शेयर का बटन है, शेयर के बटन को दबाओ, लिंक को कॉपी करो, आपके जितने भी सोशल मीडिया है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां भी आप शेयर करना चाहो सेशन को शेयर करो। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओगे।
3000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। अगर आपने पिछले भाग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सभी के सभी 10 भाग मिल जाएंगे। चैनल में प्लेलिस्ट मिलेगी आपको 3000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।